अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने नादरा के CNIC के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं और उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कौन सी मॉडिफिकेशन है अपने CNIC के अंदर, अपने नादरा रिकॉर्ड के अंदर जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मॉडिफिकेशन है जिसके लिए आपको नादरा ऑफिस में विज़िट करना ज़रूरी होगा। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं नादरा की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर हम जाते हैं कि आई वांट टू मॉडिफाई डाटा ऑन माई CNIC। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हम अपने CNIC के अंदर करवा सकते हैं और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकांट जो है उसका नेम चेंज करवा सकते हैं। आप अपना नेम चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखते हैं कि इसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम कहते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकांट नेम चेंज इज नॉट अलाउ इन ऑनलाइन एप्लीकेशन टू अप्रोच द नियरेस्ट नादरा ऑफिस इफ रिजाइडिंग इन पाकिस्तान। आप ऑनलाइन जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका जो भी करीबी नादरा ऑफिस है आप वहाँ पे जाएंगे और इसको विजिट करके करवाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अपने पेरेंट्स के नेम आप चेंज करवा सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके लिए मैं देखता हूं तो इसके लिए भी जो है हम ऑनलाइन इसको जो है वो नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए जो है वो नादरा ऑफिस आपको विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी जो आपको नादरा ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस की चेंजिंग के ऊपर। अगर हम एड्रेस चेंज के ऊपर बात करें तो हम ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपकी रिक्वायरमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स बताता चलूँ। अगर आपने अपने मकान का नंबर या कोई स्ट्रीट नंबर को चेंज करना है, बाकी आपका एड्रेस वही है, आप उसमें एडिशनली ऐड करना चाहते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अदरवाइज जो है अगर आप उसको चेंजिंग करना चाहते हैं जिसमें मकान है, स्ट्रीट है, बाकी तमाम चीज़ें एडिशन चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको आपका जो है वो अगर एडिशन एड्रेस डज नॉट हैव हाउस, तो इसमें एडिशनल एड्रेस जो है वो हाउस और स्ट्रीट जो है वो नहीं इंक्लूड होगा। यानी कि उसमें आप अपना स्ट्रीट और एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको इन्हेंस कर सकते हैं अपने एड्रेस को। ये नहीं है कि आप तमाम के तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर चेंज कर लें। अगर आपने उसके करना है तो उसके लिए जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका होना चाहिए या ब्लड रिलेटिव का होना चाहिए, आपके किसी आपके हस्बैंड का, वाइफ का हो सकता है। इसके अलावा विद द सेम एड्रेस हो सकता है। कंप्यूटराइज यूटिलिटी बिल कोई भी हो सकता है, वो बिजली का हो सकता है, गैस का, वाटर का या व्हाट्सएवर कोई और भी दीकर हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपके वालिद हैं, आपके पेरेंट्स कोई भी हैं, उनका एड्रेस वो सेम है तो वो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो आप यहाँ पे साथ अटैच कर सकते हैं। आप किसी भी लोकली तौर के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं, डोमिसाइल है उससे किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है कोई एफिडेविट भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं या जो कि हाउस का ऑनर है वो आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड कर सकता है। रेंट डीड आपने अगर लिखी हुई है तो वो आप साथ अटैच करके अपना एड्रेस को तब्दील करवा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मैरिटल स्टेटस आप चेंज करवा सकते हैं। इसको बिल्कुल आप ऑनलाइन भी चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए आपके निकाहनामा चाहिए होगा या मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या आप इसको एफिडेविट के ऊपर भी जो है वो हो सकता है। एफिडेविट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आपको एफिडेविट जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा कि उसके ऊपर क्या तहरीर करना है। वो आप यहाँ पर एफिडेविट अटैच कर सकते हैं जो कि ऑथ कमिश्नर से अटैच्ड होना चाहिए। अगर दोनों की मियाँ बीवी की CNICs मौजूद हैं तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर ऑलरेडी फैमिली ट्री के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो उसमें अगर डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल का चाहिए होगा। डेथ हो चुकी है किसी की तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर अनमेरिड हैं तो उसके लिए जो है वो
इन केस ऑफ अनमैरिड ऑफ द विडो जो है तो उसके लिए जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट स्पाउस जो है या कहीं पर भी जो है वो आपको एफिडेविट रिक्वायर्ड होगा। तो ये चीज़ें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप साथ अटैच कर सकते हैं। और अनमैरिड टू डिवोर्स है तो उसके लिए जो है वो फाइनली कोर्ट डिग्री जो है एब्सोल्यूट डिग्री जो है वो आपको अदालत में केस फाइल करके आपको कोर्ट डिग्री रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर रिलीजन चेंज है तो आप रिलीजन चेंज करवाने के लिए सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। तो नो डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड है। इसमें इस्लाम अगर कोई इस्लाम के ऊपर आ रहा है तो किसी किस्म की कोई जो है वो किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके अलावा जब फर्दर है कि मॉडिफिकेशन करेक्शन है इस्लाम टू अदर रिलीजन अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक डेक्लेरेशन जो है वो आपको अंडरटेकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा डेक्लेरेशन अंडरटेकिंग जो है मुस्लिम हैज़ बीन मेड टू सिंध फ्रॉम 13 जो है वो 18 है। तो जो है वो 13 दिसंबर 2018 से जो है वो पहले अगर कोई डेक्लेरेशंस हैं आपके मुस्लिम से जो है वो कन्वर्ट किए हैं तो उनकी डेक्लेरेशन का आएगा। देन मॉडिफिकेशन रिलीजियस इस्लाम ये उनकी जो है वो चेंज हो सकता है, जो कि 13 दिसंबर 2018 से पहले जिन्होंने जो है वो इस्लाम से किसी दीगर जो है वो रिलीजन के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं उसके बाद अगर हुए हैं तो उनकी जो है वो रिलीजन चेंज अलाउ जो है वो नहीं है। तो ये कुछ चेंजिंग्स थी जो कि आप अपने CNAC के अंदर मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी हमने 1 बाय 1 देख लिए हैं। तो आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।